Good morning, children. Now, welcome back again in our video sessions of Term 1 chapters, revision videos. Okay. Now, in this series, today we are going to start our chapter number 9, that was respiration in organisms. Chapter number 9, that was respiration in organisms. Okay. Now, before starting it, I believe that you all are well and fine. Okay. So, let's start this chapter. Now there are some of the important points on this chapter on which we will focus. This whole chapter has been focused on these points. First number, that was the respiratory system. Then after, respiratory system in the humans. Okay, मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ. Respiratory system in humans. Respiratory system in the plants. एंड एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके बच्चों, तो ये 4 पॉइंट्स हमारे चैप्टर के हैं जिस पर पूरा का पूरा चैप्टर फोकस्ड है. ओके, सो लेट्स हैव अ डिस्कस वन बाय वन ईच पॉइंट. आई वांट टू रिमाइंड टू ऑल ऑफ यू दैट दिस इज द रिवीजन वीडियो. द रियल चैप्टर्स ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. ओके, सो दिस विल टेक वेरी लेस टाइम टू कंप्लीट. ओके, now let's have a start. Respiratory system. Now this is the system which will ultimately provide an oxygen rich oxygen in our body, through which the body of the living organisms will respond. Okay, respiratory system is the system which will provide oxygen to the body of the living organisms, due to which they would be able to do their all the daily routine work. Okay, means all the functions of the body, all the daily work they would be able to do only just because of this system, that was the respiratory system. ठीक है बच्चों. Now see, under the system there are the two terminologies are there, that was breathing and respiration. First of all, I would like to focus on the breathing. This one, breathing. Now what is the meaning of breathing? Many times we all have seen that it has been told to us that breathing is a physical process, it is not a chemical process. Okay, the breathing is a physical process and respiration is a chemical process. So what is the basic difference between these two? Breathing is the process in which only the exchange of gases will be takes place. Okay, respiration is the process in which the utilization of the oxygen will be takes place. मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा. यहाँ पर दो तरह के टर्मिनोलॉजीज हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है कि मतलब केवल हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होना, मतलब मेरे बॉडी का CO2 बाहर निकलना और एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन मेरे बॉडी के अंदर आना. दिस विल बी कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग. ठीक है, अब जिस ऑक्सीजन को मैंने अपने अंदर लिया है उसका यूज कहाँ पर होगा? डेट वॉज द सेल. यूज कहाँ पे होगा? सेल में होगा. तो सेल में क्या होगा? रेस्पिरेशन. ऑलवेज रिमेंबर, ब्रीदिंग विल टेक्स प्लेस इन द लंग्स. जो हमारे लंग्स, जो गॉड ने हमें लंग्स दिए हैं, हमारे लंग्स में क्या होगा? डेट वॉज द ब्रीदिंग. और हमारे सेल्स में क्या होगा? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ब्रीदिंग की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता. दिस इज द ओनली मेथड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहाँ से केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, किसी भी तरह के एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता. कहाँ पे? ब्रीदिंग में, जबकि रेस्पिरेशन में होगा. ठीक है. देखो, ब्रीदिंग की वजह से आपके बॉडी में कुछ टूटता नहीं है, मतलब कोई ऐसा कुछ केमिकल चेंजेस नहीं होते, केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन में हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर आपके बॉडी के ग्लूकोज टूटते हैं और उनके टूटने की वजह से आपको एनर्जी मिलती है. ठीक है. नाउ सी, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो पूरे के पूरे चैप्टर में फोकस्ड रहेंगी. तो इस पूरे चैप्टर में हम कोई भी टॉपिक पढ़ें, अल्टीमेटली में हम या तो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन दोनों में से किसी एक की हम कहीं ना कहीं बात जरूर करेंगे. ठीक है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट वाज द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? तो लेट्स हैव अ सी थ्रू द स्किन. देखो बच्चों, हमारे अर्थ पे कई तरह के एनिमल्स हैं जो जिनके अंदर देखो
अगर आप अपना एग्जांपल लेते हो तो भाई गॉड ने तो हमें लंग्स दिया है। अगर मैं लंग्स की बात पहले ले लूँ, गॉड ने हमें लंग्स दिया है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई हमारे बॉडी में अगर मैं ऑक्सीजन रिच एयर अपने बॉडी में लूँगा, ओके, वो कौन सी साइट है जहाँ पर ये एयर जाएगी? डेट वॉज द लंग्स। ठीक, लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजन रिच एयर मेरे बॉडी में आ जाएगी और मेरे बॉडी का CO2 मेरे लंग्स में आ जाएगा। उसके बाद एक्सहेलेशन की वजह से देखो क्या किया मैंने ऑक्सीजन रिच एयर को अपने लंग्स में ले लिया। अब यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया। दिस इज नोन एज इनहेलेशन, दिस इज नोन एज एक्सहेलेशन। तो जो CO2 था उसको मैंने बाहर निकाल दिया और O2 को अपने बॉडी में अंदर ले लिया। ठीक है ना, डेट वॉज द लंग्स। तो हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं, सभी एनिमल्स को एक बराबर गॉड ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मीडियम नहीं दिए हैं। मतलब एयर, एटमॉस्फेरिक एयर सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सबके अंदर का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। हमारे अंदर तो लंग्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे एनिमल्स के अंदर लंग्स होगा। द साइट ऑफ ब्रीदिंग, द साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। इसी सीरीज में जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है दैट वाज द स्किन। अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो जब वो पानी में रहेंगे तो अपने स्किन का यूज़ करेंगे और ज़मीन पे रहेंगे तो अपने लंग्स का यूज़ करेंगे। तो एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें दो तरह की चीज़ें होती है, लंग्स भी होता है और स्किन भी होता है। तो जब वो ज़मीन पे रहते हैं तो लंग्स का यूज़ करते हैं, पानी में जाते हैं तो स्किन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने स्किन का यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा थ्रू एयर होल्स। अब देखो हमारे अर्थ पे रहने वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इंसेक्ट्स के अंदर गॉड ने उनको लंग्स नहीं दिए। ठीक है, उनके बॉडी के साइड में कुछ होल्स दिए हैं जिसको आप क्या बोलते हो? स्पाइरकल्स। ऑन आवर अर्थ maximum insects, those who are coming in the phylum Arthropoda, they all are having the very small pores at the side of their body. Now these pores will allow the external air to go inside the body, give oxygen, take CO2 and come out. Means the site which I was having, that is the lungs, जो साइट गॉड ने मुझे दी है लंग्स की, वही साइट इंसेक्ट को साइड में दे दिया है। दैट वाज द स्पाइरकल्स। कि मतलब मेरे बॉडी में गैसियस एक्सचेंज लंग्स से होगा, लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज लंग्स से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी बहुत छोटी है। लंग्स का जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंसेक्ट के अंदर काम नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं दिया। ठीक है, तो अभी तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि क्या होता है क्या नहीं होता। इसमें डिटेल्स में हम आने वाली क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए थ्रू द एयर होल्स। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि भाई हमारे अर्थ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, उन इंसेक्ट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज करने के लिए गॉड ने उनको लंग्स नहीं दिए हैं, बल्कि उनके बॉडी में कुछ पोर्स मिलते हैं। उन पोर्स को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? स्पाइरकल्स। दीज पोर्स कंबाइंडली विल बी कॉल्ड एज स्पाइरकल्स। तो इस स्पाइरकल्स की हेल्प से ये लोग गैसियस एक्सचेंज करेंगे। दैट वाज इनटेक ऑफ O2 एंड आउटटेक ऑफ CO2। नाउ गिल्स। गिल्स का नाम आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा। कई तरह के एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं। देखो गिल्स का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फिश। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, फिश में तो होगा ही, लेकिन फिश के अलावा भी कई एनिमल्स हैं। जैसे अगर मैं टैडपोल लार्वा की बात करूं तो मतलब फ्रॉग जब अपने लार्वा स्टेज में होता है, जब उसमें टेल मिलती है, ठीक है, तब उसकी बॉडी में गिल्स मिलता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो फिर वो गिल्स हट जाते हैं, उनकी जगह पे लंग्स आ जाता है। ठीक है ना, तो गिल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही अभी। तो आप ये देख रहे हो कि थ्रू द स्किन, थ्रू द होस्ट, थ्रू द गिल्स, थ्रू द लंग्स, these all are combined, these are the different sites from where the animals are doing the process of respiration. Respiration is the very important process. Without respiration animals cannot survive on the earth.
अर्थ पे अगर किसी भी एनिमल को सर्वाइव करना है तो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन के बिना किसी भी एनिमल का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन से हमारे अर्थ पे रहने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है, और विदाउट एनर्जी हमारे अर्थ का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई ये बात? पक्का? श्योर? चलो नेक्स्ट नंबर देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन। अब बात आई ह्यूमन बींग्स की, अब ये बात कर रहे हैं हमारे, चलो देखते हैं। जस्ट अ मिनट बच्चों, nowadays are very hot ना, days are very hot। Okay, now see respiratory system in the human। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमंस, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, आई एम ऑल्सो द ह्यूमन बींग, तो मेरे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए मेरे बॉडी में दो काम होते हैं। कौन कौन से? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग कहाँ पे होता है? ब्रीदिंग कहाँ पे होगा? लंग्स में होगा। दैट वाज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। O2 अंदर जाएगा, CO2 बाहर आएगा। ओके, ये तो हो गया ब्रीदिंग। अब जब ये O2 अंदर गया तो उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को वापस से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे पंप करने का काम कौन करेगा? हार्ट, क्योंकि हमारे बॉडी में एक ही पंपिंग मशीन है, दिस इज नोन एज द हार्ट। ठीक है, दैट वाज प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड को पंप करेगा हार्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या है? सेल्स हैं। सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो वो उस ब्लड की ऑक्सीजन को ले लेंगे और अपना CO2 ब्लड में छोड़ देंगे। ठीक, तो ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं सेल्स, उस ऑक्सीजन का यूज करके वो लोग वहाँ पे रेस्पिरेशन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें हैं। जब आप खाना खाते हो तो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है वो, प्लस आप जो अभी जो आप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो ब्रीदिंग से आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन गया है वो, तो ये ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला ऑक्सीजन, ओके, ब्रीदिंग प्रोसेस वाला ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ग्लूकोज, ये दोनों के दोनों सेल्स में मिलते हैं, और मिलने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज अपने आप को तोड़ देता है, और उसके टूटने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, प्लस हमारे बॉडी में हीट भी जनरेट होती है। ये हीट हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, बिकॉज वी आर नॉट द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है। फिक्स क्यों रहता है? आप खुद सोचो, हमारी बॉडी के इतने सारे पार्ट्स ओपन हैं, मतलब लगातार मैं अपनी बॉडी का हीट लूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी का हीट कम नहीं हो रहा। क्यों? कुछ तो हो रहा होगा अंदर। मेरे बॉडी के हर एक सेल में लगातार हीट बनती रहती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन लगातार मेरे बॉडी में हीट बनती रहती है। हीट के साथ साथ एनर्जी भी बनती है। ठीक है ना? That's all about the respiratory system in the humans. Now see the passage of air. Passage of air क्या होगा? That was the trachea. First of all, the oxygen-rich air will be allowed to go inside the trachea. Okay. Then after the tracheoles, then after the ultimately वो कहाँ पहुँचेगा? That was the alveolus. Alveolus में exchange of gases होगा. That's all. That was the passage of air. Exchange of gases कहाँ पे होगा? Exchange of gases will be done in the alveoli. Alveoli is the last ending of lungs. हमारे lungs का जो सबसे last ending है, जहाँ पे blood और गैस के बीच में exchange होता है, that was the alveolus. ठीक है ना? तो exchange of gases वहाँ पे होगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज़ था इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेशन को करवाने के लिए, क्योंकि एक बार अगर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंच गया तो उस ऑक्सीजन को हमारे सेल तक पहुंचाना और सेल से CO2 को लेके आना, ये काम किसका है? ब्लड का। ये काम तो ब्लड का है। ठीक है ना? अब वो ब्लड फिर वापस हमारे लंग्स में आएगा, फिर से हमारे लंग्स से CO2 बाहर जाएगा, O2 अंदर आएगा, फिर से वो हार्ट में जाएगा, हार्ट फिर पंप करेगा, फिर सेल्स में जाएगा, सेल्स से फिर हार्ट में आएगा, हार्ट को फिर पंप करेगा, फिर से लंग्स में आएगा, लंग्स से हम उसको ऑक्सीजन देंगे, CO2 बाहर निकाल देंगे। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आइए देखिए, दैट वाज द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द प्लांट्स।
अब प्लांट्स के केस में देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। अब आप में से कई बच्चों को ये सुन के अजीब लग रहा होगा कि प्लांट में तो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस होता है। बिल्कुल बात सही है आपकी, यू आर 100% राइट। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि रात के वक्त इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द प्लांट्स विल बिहेव लाइक द एनिमल्स। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द प्लांट्स विल बिहेव लाइक द एनिमल्स का मतलब ये है कि अंधेरे में प्लांट्स जो हैं वो भी एनिमल्स की तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को देते हैं। हालांकि जनरली प्लांट को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लांट को हम लोग आइडल मानते हैं, क्यों? इसीलिए क्योंकि प्लांट हमेशा CO2 को लेते हैं और O2 देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। लेकिन रात के वक्त में इन द एब्सेंस ऑफ लाइट के एब्सेंस में वो ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 को देंगे, जो हम करते हैं। ठीक है ना? एब्सेंस ऑफ लाइट में जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर रेस्पिरेशन बोलने का मतलब ये है कि मतलब दे वांट टू शो द जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस शो करना चाहते हैं। इस टॉपिक के अंदर कुछ भी अंडर टॉपिक नहीं है, तो मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेस्पिरेशन के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। प्लांट में बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है? लीफ से होता है। लीफ इन द लीव्स सी प्लांट के अंदर एक साइट होती है लीव्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इज द पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस may result may be due to at the day time or the night time, मतलब दिन के वक्त में भी होगा और रात के वक्त में भी होगा। एक्सचेंज ऑफ गैस तो हमेशा होगा, दिन में भी होगा, रात में भी होगा। लेकिन वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो दिन में होगा उसको मैं बोलूँगा फोटोसिंथेसिस, और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो रात में होगा उसको मैं बोलूँगा रेस्पिरेशन। ठीक है ना? क्योंकि रात में जो होगा that was the बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट के एब्सेंस की वजह से हो रहा है, और जो दिन में हो रहा था that was because of the presence of लाइट के प्रेजेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है ना? That's all about the respiratory system in the plants, nothing else about it. Okay, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन की साइट होती है स्टोमेटा कहाँ पे होता है? तो लीव्स में होते हैं। लीव्स में लोअर पार्ट में ज़्यादा होते हैं, अपर पार्ट में कम होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो स्टोमेटा से ही होता है। दैट्स ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द प्लांट्स। नेक्स्ट नंबर देखिए, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में बहुत कुछ आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं और बता देता हूँ। एरोबिक का मतलब क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? द रेस्पिरेशन दैट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन that will be called as a aerobic respiration. Aerobic respiration generally अच्छा होता है as compared to the anaerobic respiration. Okay, all the human beings, all the mammals, maximum से maximum animals के अंदर aerobic respiration होता है। कुछ बैक्टीरियाज और कुछ और स्पीशीज हैं, ईस्ट और कुछ और स्पीशीज वगैरह हैं जिनके अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर यूजफुल एज कंपेयर टू द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का फॉर्मेशन कम होता है। ठीक है, या फिर आप ये बोलो कि बहुत ही कम होता है, लॉस ज़्यादा होता है और फॉर्मेशन कम होता है, ऊपर से थकान होती है वो अलग से। ओके, वन एडिशनल इंफॉर्मेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमारे अंदर होता है सिंस वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा मसल एक्सरसाइज करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मसल वर्क करते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा अगर चल के आ रहे हो या बहुत ज़्यादा आपने कहीं दौड़ लगाई है या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी टायर्ड फील कर रही है लेकिन फिर भी आप लगातार एक्सरसाइज किए जा रहे हो, इन दैट केस कई बार हमारे बॉडी में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है मसल्स में। ठीक है, क्योंकि आपके मसल्स को एनर्जी की डिमांड है और आपकी बॉडी उनकी एनर्जी डिमांड फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई
नहीं कर पा रही है, तो आपके बॉडी के ग्लूकोज को मजबूर हो करके ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपने आप को ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक करने की वजह से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत कम निकलती है। मैं मानता हूं कि बहुत कम निकलती है, लेकिन निकलती तो है ना, निकलती तो है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का वो वेट तो करते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अब कैपेबल नहीं हो पा रहा है हमारी डिमांड को फुलफिल करने में, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एरोबिक और एनारोबिक दोनों करना शुरू कर देती है। एरोबिक तो होता रहता है, लेकिन डिमांड को हम फुलफिल कर दें उसके अकॉर्डिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कई बार हमारे बॉडी में शुरू हो जाता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, एनारोबिक रेस्पिरेशन विल बी टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी ओनली इन स्पेशल कंडीशंस। कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही ऐसा होगा। वो कौन सी कंडीशन है? दैट वाज एक्सेसिव मसल वर्क। आप बहुत ज़्यादा अगर मसल वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही, आपकी पूरे बॉडी में टायर्डनेस फील कर रही है, लेकिन फिर भी आप लगातार काम किए जा रहे हो, लगातार आप प्रेशर बना के अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या काम करेगी? योर बॉडी विल टेक द सपोर्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स थे इस चैप्टर में। दैट वाज चैप्टर नंबर 9, रेस्पिरेशन इन द ऑर्गेनिजम्स। टुमारो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, दैट वाज चैप्टर नंबर 10 ना। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वंस मोर, be at the home, be safe, be sound and be regular with your studies. Okay बच्चों? Okay, thank you.